केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जिस तरीके से देश में ईंधन को लेकर काम हो रहा है, इथेनॉल हो चाहे दूसरी चीज़ें हों, उससे आने वाले दिनों में 15 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सेवाराम जी मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि नितिन जी के बयान को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उसमें एक तो आप बोल सकते हैं योजना है, और दूसरा एक दृढ़ निश्चय है, और एक तीसरी एक बात है कि वो काफ़ी हकीकत के नज़दीक है। ऐसा क्यों है? हम आंकड़ों से बात करते हैं। आज की डेट में तकरीबन 68% के करीबन पेट्रोल व्हीकल हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो नाम मात्र के लिए 2% भी नहीं है। यही कंडीशंस हमारी दूसरे इथेनॉल के व्हीकल में भी है। लेकिन जो हमारा आज की डेट में जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो तकरीबन 3.25 बिलियन के आसपास है, और ये 2030 में तकरीबन 100 बिलियन के ऊपर जाएगा। अगर ये 100 बिलियन के ऊपर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज़बरदस्त ग्रोथ रेट होगा। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में अगर हम बात करें, जो कि एक सच्चाई है, जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 20% की हमको कम से कम, आज की डेट में 10% का वो है, हमको 20% का ग्रोथ रेट हमको दिखाई देता है अगले 6 साल में। तो अगर ये जो हमारा 65 या 68% जो पेट्रोल व्हीकल है और जो डीजल व्हीकल्स है 18% के आसपास है, अगर उसमें हम मान लीजिए कि 20% भी हम उसके अंदर कम करते हैं और वो 20% हमारा इधर चला जाता है, तो ये निश्चित है कि पेट्रोल के प्राइसेस में बहुत ज़बरदस्त स्लम्प आएगा, एकदम से गिरावट आएगी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जहाँ गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, हाईवे की तरफ पहले से ही ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो हमको जो हाईवेज है उनको और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अनुरूप बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को मालूम है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ोतरी देनी है और उसमें हमको जो ग्रोथ हमको दिखाई देती है, अगर हम उसको सस्टेन करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका तकरीबन 2 गुना ग्रोथ रेट दिखाना पड़ेगा, और जो कि गवर्नमेंट ने पंप किया है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पेट्रोल या डीजल्स में गिरावट क्यों आएगी? एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि ये एक ऑलरेडी एक रोड मैप है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को या इथेनॉल को ग्रोथ रेट दी जाए। इसके अलावा दूसरे जो ऑल्टरनेट जो हमारे पास जो ईंधन है उनके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। उसमें से एक है सौर्य ऊर्जा। प्रधानमंत्री साहब इस पे बहुत ध्यान देते हैं, और आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि ये सोलर एनर्जी को हम हाईवे सेक्टर में यूज़ करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि भाई आप रेलवे में क्यों नहीं यूज़ करते हो, क्योंकि रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है। उसी तरह से जो हाईवे का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, आने वाले टाइम पे आपको वहाँ पे सोलर एनर्जी आएगी, और सोलर एनर्जी से को हम इलेक्ट्रिकल में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चल पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा के परंपरागत ईंधन के परंपरागत साधनों से इतर नए स्रोत पैदा करके किया जाए, जिससे कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। ये सच्चाई है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है, उनके वक्तव्य में एक सच्चाई क्या है कि एक तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी चेताया है या उनको सुझाव दिया है कि आप आने वाले टाइम पर अपने जो वाहन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनमें तब्दीली लाएं। और आज की तारीख में बस एक कॉमन प्रॉब्लम यह है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आम आदमी की पहुंच से थोड़ा दूर है। अगर उसमें कुछ पेनिट्रेशन गवर्नमेंट कर पाती है, और स्पेशली जो छोटे वाहन हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आपको इजाफा मिलेगा। उनके वक्तव्य में काफ़ी सच्चाई है, निश्चित रूप से काफ़ी सच्चाई है, लेकिन ज़रूरी है कि इसके लिए कई सारी बुनियादी चीज़ों को पूरा की जाए। तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जब इस तरीके से 15 रुपये लीटर पेट्रोल आपको मिल सकता है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9।